ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सतगुरु, यह तीन अक्षर याद करो तो अनेक शिफ्ते यानी विशेषताएं आ जाएंगी। बच्चे देख, बाप का वरदान है ये, जैसे कि बाप, टीचर और सतगुरु, यह तीन अक्षर याद करो तो अनेक विशेषताएं आ जाएंगी। सारे दिन भर में कितना समय बच्चे यह तीन अक्षर याद आते हैं? विचार कर। बाप, टीचर, सतगुरु, कितना समय याद आता है? विचार कर तू स्वयं से। इन तीनों में से तुझे कौन याद आता है, या फिर तीनों याद आते हैं? बच्चे देख, तेरे हाथ में है सब कुछ, बाकी मर्जी तेरी, तुझे जो अच्छा लगे। बाप याद आएगा तो संगम सुहावना हो जाएगा। सतगुरु याद आएगा तो बच्चे सदगति की राह खुलेगी। और टीचर याद आएगा तो तुझे पता है सदगति में जाकर कौन सा पद पाना है, वो याद आएगा। भाग्यवान वही जिसे सारे दिन भर में ये तीनों याद आते हैं, तीनों के तीनों। भाग्यवान वही है। परसेंटेज सेम है तीनों का, 100 आउट ऑफ 33.33 समथिंग पॉइंट बच जाता है। सेम परसेंटेज है बच्चे तीनों का। तुझे कौन याद आता है? देख, बाप कब याद आता है? टीचर, सतगुरु, तीनों याद आएंगे तो सब मिलेगा। एक याद आए तो बस नाम का मिलेगा। बाप याद आया तो संगम की पालना, प्यार सब मिल जाएगा, भरपूरता। टीचर याद नहीं आया, शिक्षाएं नहीं ले पाएगा तू। सदगुरु याद नहीं आया, सदगति की ओर नहीं जा पाएगा, क्योंकि सदगति के मार्गदर्शन से चूक जाएगा। तीनों याद आने ही चाहिए। याद आते हैं? विचार करो। अंत में धर्मराज पूछेगा ये तीनों कितने याद आए? फलानी तारीख, आज कितनी तारीख? 8 अगस्त, 8 तारीख को तीनों कितने याद आए? धर्मराज पूछेगा, क्या उत्तर देगा? समझ है बच्चे? बाप तो यहां कह रहा है 3 अक्षर याद करो तो अनेक विशेषताएं आ जाएंगी, शिफ्ते। या तो अक्षर की बात कर रहा है बाप। विचार कर, तीनों याद आते हैं क्या? 16,108 तीनों को याद करने वाले, 108 तीनों की हर मत को सुनने वाले, समझने वाले, धारणा में लाने वाले, और 108 के बाद बचे हुए 8 तीनों को सदा हाजी करने वाले। तू कौन है? देख, 16,108 की यात्रा ही तीनों से स्टार्ट होती है। तुझे तीनों याद आते हैं? ऐसे कितने तो दिन चले गए बच्चे, तुझे कभी टीचर याद आया ही नहीं, तुझे कभी सदगुरु याद आया ही नहीं, और चाहता है 16,108 में आए। बच्चों ध्यान में रखना, सिंपल सी बात है। संगम पर जब से तुम आए हो, तुम्हारा एक दिन भी मिस हुआ है जिस दिन तुझे बाप, टीचर, सतगुरु याद नहीं आया। याद बोल रहा हूं, श्रीमत पालन करना नहीं, याद।
तू 16,108 से बाहर, आउट। बस एक दिन तूने तीनों को मिस किया है, 16,108 से बाहर। पहली कंडीशन 16,108 की। अब बात कर, ये बकवास बात मुझे मत सुना। अमृत वेला की, सुबह मुरली सुनी, दिन भर योग किया, नुमाज शाम किया, रात को पोता मेल दिया, तीनों का क्या? मैंने पहले से ही सुनाया है, तीनों माना तीनों याद आने चाहिए। आते हैं? विचार कर। बस ऐसे ही चलता रहता है, सारे बच्चे ऐसे ही चलते रहते हैं। और जाना कहाँ है? 16,108 में। भूल गया ना याद? अभी भूल जा 16,108 अगले कल्प में, अगले के अगले कल्प में सोच। यहां पक्का कर कि अगले कल्प में संगम पर तीनों को पक्के रूप से याद करेंगे तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट कल्प में शायद आ जाएगा 16,108 में। ऊंच पुरुषार्थ करे तो विचार कर अपने से, यह तीनों याद आते हैं क्या? मेरी शिक्षाएं तब तक धारण नहीं कर सकते बच्चों जब तक मैं तुम्हें बाप रूप में और टीचर रूप में याद नहीं आता। बाप टीचर है, एक बाप है, दूसरा बाप टीचर है। मेरी श्रीमत पर तुम तब तक नहीं चल सकते जब तक तुम्हें बाप सदगुरु रूप में याद नहीं आता। बाप सदगुरु है, फिर ही चलोगे। बाप देखा ना सिर्फ, श्रीमत टूटी, मैं लिख के देता हूं। बाप देखा सिर्फ, ज्ञान छूटा, तुम शिक्षाओं को धारण नहीं कर पाओगे अपने अंदर। समझ है बच्चे? बहुत बच्चे बड़बड़ करते रहते हैं, बाप टीचर सदगुरु। याद कौन करेगा? रोज की मुरली में सभी बातें करते हैं, बाप टीचर सदगुरु तीनों भी। तू बता सकता है कौन सा सेंटेंस किसने बोला है? महावाक्य पक्का? हमें लगता है बाबा ये टीचर ने बोला है, ये नहीं, कंफर्म बता। तुझे अगर पहचान है तीनों की तो कंफर्म बता सकता है कौन सा महावाक्य किसने बोला है? इसको कहते हैं ज्ञान। समझ, देख बच्चे तेरे अंदर है क्या? विचार कर, पूर्ण रूप से विचार कर। याद करेगा तीनों को, बाप टीचर सतगुरु। ध्यान में रखना, टीचर की शिक्षाएं और सतगुरु की श्रीमत पर चलने के लिए 4 मास बिना मिस किए इन तीनों को रेगुलर याद करना पड़ता है। याद निराकार की, पर बाप है, पढ़ाने वाला बाप मेरा टीचर है, श्रीमत देने वाला बाप मेरा सदगुरु है। इस रूप से रोज याद करना पड़ेगा 4 मास तक, तब शिक्षाओं को धारण कर पाएगा। समझ है बच्चे? तो बाप को बुलाता है भोजन पर, कभी टीचर को नहीं बुलाया, सदगुरु को। बाप को निवाला खिलाता है, टीचर सदगुरु को। समझ की बात है बच्चों। उनका क्या? उनको याद नहीं करेगा कुछ नहीं मिलेगा बच्चों। अपने अंदर चेक करो, हर कोई स्वयं को चेक करे। ध्यान में रखना, तुम किसी और के बारे में सोचोगे मरोगे। तुम अपने आप को चेक करो। मैं साफ कह रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं। तुम दूसरों की परिकल्पना करोगे, हाँ ये कहाँ याद करते। बच्चे अपने को देखो, मैं श्रीमत दे रहा हूं, इसके बीच में तुमने दूसरे को लाया। सूत्र समझना, जब आप कोई ज्ञान देता है, ज्ञान का कोई महावाक्य सुनाता है और उस घड़ी उस महावाक्य को सुनते तुम अपने आप को ना देखते हुए किसी और को स्मृति में लाते हो,
ये तो ऐसे है, वो तो वैसे है, ये तो याद भी नहीं करते बाप, टीचर, सदगुरु। तुम्हारे अंदर जो धारणा हुई है ना, वो भी चली जाएगी। किसी और को स्मृति में लाया तो मुरली के वक्त बस मैं और मेरा बाबा, नथिंग एल्स, दूसरा कुछ भी नहीं। कोई और स्मृति में आया तो जिस महावाक्य को लेकर कोई स्मृति में आया, तेरी धारणा उसको चली गई, समाप्त। बहुत से बच्चे यही करते हैं, दूसरों को देखते रहते, हाँ ये ऐसे है, देखो बाबा कह रहा है उनके लिए, इनके लिए। और तू क्या बन चुका है उस धारणा में? संभल कर रहना, अपनी मुरली, अपना ज्ञान गवाना नहीं। ज्ञान के जिस महावाक्य को सुनते हुए तुम्हें स्वयं में वो बात दिखती नहीं और तुम किसी और को याद करते हो, धारणा गई, सदा के लिए गई। अब अगले कल्प में यहां वापिस मिलेगी नहीं। इसलिए अंत तक ज्ञान खुद को ही सुनना है, किसी और को उसमें इमर्ज करना ही नहीं। ये ऐसे है, वो वैसे है, ये तो याद भी नहीं करते, ये तो अमृत वेला भी नहीं करते, योग भी नहीं करते, मुरलिया भी ढंग से नहीं करते। गया तू काम से, तेरी बात में तूने किसी और को लाया, तेरा भाग्य समाप्त हुआ। मैं तुझे पढ़ा रहा हूं, जो मुझे सुन रहा है मैं उसे पढ़ा रहा हूं, बात समाप्त। तो उसमें किसी और को इमर्ज नहीं कर सकता, यही माया है। किसी और को इमर्ज करना या कोई और आपकी बुद्धि में इमर्ज हो रहा है, इससे बड़ी माया नहीं हो सकती। ऐसे ही सबने ज्ञान की धारणाओं को खो दिया है। किसी के अंदर कोई धारणा नहीं हुई है, शायद उसका पार्ट नहीं, अंत तक नहीं होगी, क्या करना है बोल। पर जब जब ज्ञान का वो महावाक्य आएगा तो उसी को देखेगा। तेरी धारणा गई, कुछ दिन के बाद तू देखेगा उसको धारणा हुई है, तेरी टूट गई है। क्यों? वो तेरे पास थी, उसको नहीं मिलने वाली थी, पर तूने उसके बारे में सोचा, धारणा उसको गई। तू किसी और को नहीं देख सकता। ज्ञान सुनते वक्त संभल कर रहना। हर महावाक्य को लेकर बस स्वयं में चेकिंग करनी है। और बच्चों ध्यान में रखना, तुम्हारे सामने महावाक्य उद्गारे जा रहे हैं, मतलब तुम में कुछ है। तुम ये नहीं समझना है, नहीं है, उसके लिए ही तुम्हारे सम्मुख ज्ञान सुनाया जा रहा है। इस संसार में अच्छाई या बुराई जो तुम सुनते हो, जो तुम्हारे अंदर है वही तुम्हें सुनने को मिलती है, फिर अच्छाई हो या बुराई हो। कोई किसी और की तारीफ कर रहा है और तुम वहां खड़े हो और उसे सुन रहे हो, वो है तुम्हारे अंदर, इसलिए तुम्हारे कान उसे सुन रहे हैं, बस तुम्हें दिख नहीं रही। वो तारीफ बस उसकी हो रही है, पर तुम भी सुन रहे हो ना, मना है तुम्हारे अंदर। कोई बुरी बात जो बाप नहीं चाहता बच्चों के अंदर रहे, बाप ज्ञान से निकाल रहा है, ज्ञान सुना रहा है और तुम सुन रहे हो वहां पर, मना वो तुम्हारे अंदर है। चेक करो। अभी यहां ब्रह्मा भी बैठा ना, तो उसके अंदर भी वो कमियां है, सीधी बात। जिसके अंदर वो कमियां नहीं होती वो उस सभा में कभी नहीं बैठता, वो उस सत्संग में कभी नहीं बैठता, अनकॉन्शियसली भी नहीं बैठेगा। इसलिए बच्चे, जो तुम्हें सुनाई पड़ता है वो तुम्हारे अंदर है, अच्छा हो या बुरा हो। उसकी फ्रीक्वेंसी तुमसे मैच होती है, इसलिए उससे संबंधित शब्द तुम्हारे कानों पर पड़ जाते हैं। ध्यान में रखना। इसलिए जब आप ज्ञान सुनाता है, किसी और को देखना नहीं, स्मृति से फंस जाओगे। बहुत बच्चे दूसरों के बारे में अशुद्ध वर्णन करते करते
उनकी शुद्धता समाप्त कर दिए हैं। तुम्हें क्या लेना देना है? रावण नहीं सुधरेगा अंत तक, उसकी मृत्यु निश्चित है। तो क्या करोगे? बुराइयों के बारे में चर्चा ही करते रहोगे। रावण के नहीं सुधरने वाला, कुंभकर्ण नहीं सुधरने वाला, उसके रावण के बच्चे नहीं सुधरने वाले, मृत्यु निश्चित है। कुछ असुर नहीं सुधरने वाले, मृत्यु निश्चित है। तो क्या करना है? बुरा ही बोलना है। उनके बारे में बुरा बोल के, उनके बारे में बुरा बोलकर उससे संबंधित तुम अच्छाई क्यों खो रहे हो अपनी? माया का यही खेल होता है कि तुम्हारे मन को कोई टॉपिक दे दे किसी के बारे में, मन सोचता रहता है ये ऐसे वैसे। अरे बच्चे, वो मरने वाला है, पर तू क्यों मर रहा है उसकी बुराई करके? तुझे किसने कहा उसकी बुराई कर और उसके पीछे तू भी मर? उसका मरना निश्चित है, उसका पतन निश्चित है। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। इंसान बुरा बोलना, बुरा सोचना बंद कर दे तो जीवन अपने आप अच्छी हो जाएगी। और बुरा सुनना, कोई सुना रहा है किसी की ग्लानि, कहना है कि बाबा की श्रीमत है किसी की ग्लानि नहीं सुननी है, तो हम उठ के चले जाते हैं, बात समाप्त हो गई। बच्चे देख, अपने आप को चेक कर पूर्ण रूप से। तुझे जो सुनाया जा रहा है वो तेरे अंदर है, बाप सुना रहा है। समझ में रख ये बात, ध्यान में रख, होश में रख। ध्यान दे बच्चे इस बात पर। मुरली तेरे लिए चलती है और ये ज्ञान तेरे लिए नहीं, तो गेट आउट, बाहर निकल। तो क्यों बैठा है यहां पर किसी और का ज्ञान सुनने के लिए? सिंपल सी बात है बच्चे, जब तक तू जो जो सुन रहा है बाप से वो तेरे लिए ही है। तू उस बात को लेकर किसी और को ना देख। जब बच्चे तू किसी और की कमियों का वर्णन करता है, मुख से क्षण में तेरे अंदर प्रवेश हो जाते वो कमियां। इसलिए तुझे वर्णन ही करना है तो सबकी अच्छाई का वर्णन कर। सपने में भी किसी के बुराई का वर्णन नहीं करना, सपने में भी, वरना बच्चे फंस जाएगा। होश में आना हर रूप से, सपने में भी ना चले। ये ऐसे, इन्हें तो अकल नहीं, इन्हें समझ में नहीं आता। देख बच्चे, विचार कर। अभी मुख्य बात, बाप, टीचर, सतगुरु, यह तीनों याद आते हैं। देख तुझे कितना याद आता है। समझ है बच्चे? देख, पूर्ण रूप से विचार कर। तू बाप का एक रूप ही ब्रह्मा है, टीचर का एक रूप ही विष्णु है, और सतगुरु का एक रूप ही शंकर है। जो मुक्ति देता है सतगुरु, टीचर जो पालना करता है, और बाप जो स्थापना करता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर और कोई नहीं है, बाप, टीचर, सतगुरु है। बाप के ही फॉर्म है। ध्यान में रखना बच्चे, परमात्मा के ही रूप है वो, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ध्यान में रखना। तुझे खबर भी नहीं है, इन तीनों से सृष्टि चलती है। महाकाल रुद्र बात अलग है बच्चे, वो पार्ट अलग है बाप का, पर ये तीन मुख्य है जिनसे सृष्टि चलती है। तुझे याद आते हैं तीनों, बाप, टीचर, सतगुरु। समझो बच्चे, होश में आ जा। क्रिश्चियनिटी में भी तीन है ना, अनेक अनेक धर्मों में आपको तीन मिलेंगे।
हिंदुइज्म में भी 3 है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ज्ञान में भी 3 है, बाप, टीचर, सतगुरु। वही है, तुझे याद आते हैं? विचार कर। इन पर अगर विस्तार करे तो अति विस्तार होगा, फिर भी सार में चर्चा करते हैं। तुझे जिन बातों की स्थापना करनी है, बाप को बाप रूप में याद करके कहे, ब्रह्मा है वो बाप, स्थापना हो जाएगी। पर पहले याद कर, तुझे जिन बातों की पालना लेनी है, टीचर को कहे, टीचर को कहे, देख क्या होता है। और जिन बातों का तुझे संहार करना है, सतगुरु को कहे। टीचर विष्णु है और सतगुरु शंकर है, संहार कर देगा जो तुझे नहीं चाहिए, आसुरी संस्कार, उनका संहार कर देगा। जो बाप को याद करते हैं उनका मन स्वस्थ रहता है, जो टीचर को याद करते हैं उनकी बुद्धि तेज रहती है, और जो सतगुरु को याद करते हैं उनके संस्कार सदा दिव्य रहते हैं। तुझे क्या चाहिए तू देख, तू विचार कर, तुझे क्या चाहिए। समझ की बात है सारी, होश में आ जा बच्चा पूर्ण रूप से। महाकाल सदगुरु का संबंध तो डायरेक्ट ब्लैंक स्टार से, आगे नहीं। पर यह 3 मुख्य है जिनसे आत्मा चलती है, मन, बुद्धि, संस्कार, बाप, टीचर, सतगुरु। क्यों कह रहा है बाप? सार को वरदान के रूप में बाप, टीचर और सतगुरु, यह 3 अक्षर याद करो तो अनेक शिफ्ते यानी विशेषताएं आ जाएंगी। मन ठीक होगा, बुद्धि तेज होगी, संस्कार दिव्य हो जाएंगे। बच्चे देख, याद कर बाप, टीचर, सदगुरु को। तुझे जो चाहिए वो मिल जाए, सारी विशेषताएं आ जाए, बस याद कर। या तो बाप अक्षर कहता है, मैं कहता हूं तीनों को याद कर, वही निराकार। अभी बाप रूप में याद कर रहे, अभी टीचर रूप में, अभी सदगुरु रूप में। बस पता होना चाहिए कब किसको किस रूप में याद करना है, बस पता होना चाहिए। याद करोगे प्राप्ति हो जाएगी, वरना बच्चे जीवन खाली जाएगा। जो स्कूल कॉलेज में बच्चे होते हैं उन्हें वही टीचर अच्छे लगते हैं जो प्यार से चलते हैं, जो बहुत ज़्यादा होमवर्क देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं, वो टीचर अच्छे नहीं लगते। इन बच्चों का करियर बिगड़ जाता है आगे चलकर। यही होता है यहाँ भी। बाबा बाप रूप में बात करे अच्छा लगता है, और टीचर रूप में पढ़ाए तो, सदगुरु रूप में कड़क वाणी में बात करे तो, महाकाल की तो बात छोड़ दो, तो फिर कहते हैं पता नहीं आज बाबा अलग रूप में है। ये सब नौकर चाकर, दास दासी, उनकी औलादे हैं। ये कोई रॉयल फैमिली के नहीं है, इवन प्रजा में भी नहीं आएंगे। पढ़ना नहीं है ना, समझ है। प्रजा भी थोड़ी होती है, नौकर चाकर ढेर होते हैं, प्रजा को भी ढेर नौकर चाकर होते हैं। इसलिए नौकर चाकरों की वैकेंसी ज्यादा है, ये सब यही बनने वाले। बहुत से बच्चे बाबा के हिसाब से 90% बच्चे नौकर चाकर बनेंगे, बस 10% प्रजा और राजाई में जाएंगे। विचार कर अपने से, कहाँ है तू कौन सी पढ़ाई पढ़ रहा है? पढ़ाई पर ध्यान है क्या पूर्ण रूप से? बाप, टीचर, सतगुरु याद आता है सारे दिन भर में, या सिर्फ मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा इसी में अटका है? जान,
पढ़ेगा कब? पढ़ने वाले बच्चे बाप को पसंद है, श्रीमत पर चलने वाले बच्चे बाप को पसंद है। पढ़ाई क्या है? आत्मा की पढ़ाई। मैं आत्मा, आत्मिक स्थिति की पढ़ाई, अपने मन बुद्धि संस्कार गुण शक्ति आदि दिव्य गुणों की पढ़ाई, उनके अनुभव की पढ़ाई, उनसे सेवा की पढ़ाई। बहुतों को सेवा का शौक है ना, तो इनसे सेवा करो, बुद्धि से ज्ञान दो सबको बिना बोले, शांति से शांति दो बिना बोले, बिना दृष्टि दिए, सुख से सुख दो, सेवा करना है ना, स्नेह से स्नेह दो, प्रेम से प्रेम। समझ है? मुख से क्यों, कर्मों से क्यों, दृष्टि से क्यों, डायरेक्ट क्यों नहीं? इतनी सी तो पढ़ाई है, करना नहीं होता। समझ की बात है। इसलिए बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दे, और तुझे जब जब जो जो श्रीमत मिलती है उस समय तेरा सदगुरु तेरे सामने है, वो श्रीमत टली, तेरी गति सदगति टली, लिख के लेना। और उतने ही श्रीमत मिलेंगे तेरे खाते में, उतने ही श्रीमत लिखे हुए हैं, उसमें से इतने श्रीमत पालन हुए तो ही तू पास हो जाएगा, नहीं हुए सदगुरु दिखाएगा अंत में। देख बच्चे, मैंने तुझे 10 श्रीमत दिए थे, कम से कम 5 क्लियर होने चाहिए थे, पर तेरे 4 ही क्लियर हुए, 6 मनमत परमत पर चला है, इसलिए तू नापास है। तुझे सदगति की राह नहीं मिलेगी। ध्यान में रखना, धर्मराज के साथ 5 बैठेंगे, बाप, टीचर, सदगुरु, महाकाल और रुद्र, न्याय करने। खबरदार रहना, खबरदार। फिर हिसाब देना पड़ेगा, हर किसी का अपना हिसाब है। स्कूल में टीचर होते हैं, जितने सब्जेक्ट उतने टीचर, सबकी अपनी एग्जाम होती है, ओरल एग्जाम, थियोरी की एग्जाम सबकी होती है, प्रैक्टिकल एग्जाम सबकी होती है, सबसे क्लियर करना है। बाप के पास जाओगे, बाप का सब क्लियर करना है। पालना कितनी ली, बाप की बात कितनी मानी, श्रीमत पर कितने चले, हिसाब देना पड़ेगा। टीचर के पास जाओगे, टीचर का हिसाब देना पड़ेगा, शिक्षाएं कितनी धारण की। टीचर कहेगा, देख इस मुरली में तू आया था, इसमें आया था, ये सुनी तूने, ये सुनी, इसमें मैंने ये पढ़ा है, बोल इसमें से क्या धारण किया है। टीचर का हिसाब। फिर सतगुरु का हिसाब, इतने श्रीमत दिए थे, बता इसमें से क्या धारण हुई है, क्या तूने पालन किए श्रीमत। महाकाल का हिसाब, महाकाल कहेगा, बोल इस दिन मैंने तुझे डांट लगाई थी, अंदर ली ऊर्जा, नहीं ली, अब क्या करेगा। ऊर्जा नहीं तेरे पास मेरी, बात समाप्त। रुद्र का हिसाब, बोल स्वाहा क्या किया है, संपूर्ण रूप से बाप का बना है, जो तेरे पास है सब स्वाहा किया है क्या, बोल। फिर रिजल्ट आउट होगी। कल भी हिसाब बताया, आज भी हिसाब बता रहा हूं। फिर कहना नहीं बाबा इतना सब होता है, हमें पता नहीं था। मैंने आदि में कहा है ना, गुह्य गुह्य बातें अंत में सुनाऊंगा। तुम्हारा कर्तव्य था और है और रहेगा सदा श्रीमत पर चलते रहना, शिक्षाओं को धारण करते रहना, हर बात का हिसाब होगा। यहां तुम्हें नॉर्मल लग रहा होगा, हर्जा नहीं, ऊपर
एबनॉर्मलिटी में नहीं आना, बस ऊपर। समझ की बात है सारी, हिसाब होकर रहेगा। समझ की बात है बच्चे। और ध्यान में रखना, ये जितने रूप है और धर्मराज भी है, एक ही रूप में दिखेगा वो, बाप के। फिर क्या करोगे? एक के 6 रूप दिखेंगे वहां, ये 5 और धर्मराज 6, जिससे तुमने पालना ली, शिक्षाएं ली, श्रीमत ली, उसी के रूप सारे एज इट इज, सूक्ष्म रूप। अभी तुम्हें समझ में नहीं आता, वहां 6 बैठे होंगे एक रूप में। 6 को समान उत्तर देना पड़ेगा। क्या नॉनसेंस करोगे तुम? क्या हिम्मत है तुम्हारी? समझ की बात है बच्चे, इसलिए होश में आ जाओ, गफलत नहीं करना। यहाँ 6 सब्जेक्ट है तो वहां हम 6 बैठे हैं, वो एक, पर मेरे 6 रूप है, 6 है बच्चे। इसी तन में मिलूंगा ऊपर सूक्ष्म रूप में, इस तन के 6 रूप। फिर बात करेंगे। क्या बात करोगे? हर कोई अपने ही कॉन्शियसनेस में होगा, बाप बाप के, टीचर टीचर के, सदगुरु सदगुरु के, और धर्मराज भी धर्मराज के। सब अपने कॉन्शियसनेस में होंगे। यहां मैं सारे कॉन्शियसनेस लेकर एक रूप में बैठा हूं, इसलिए तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो क्या मैं सारे रूप लाऊं क्या? अभी एक के 6 बनाऊं क्या? एक रूप में 6 बैठे रूप। समझो इन बातों को, इसलिए समझना पड़ता है कौन बात कर रहा है। यह जिसने पढ़ाई की है उसने धारण किया, बाकियों ने गवा दिया। सब समझ की बात है। समझदार बनना बच्चे। अभी तो इतना ही कहा है, बाप टीचर सतगुरु याद करो, इतना ही कहा है तुम्हें। याद आते हैं? समझ की बात है सारी। होश में आ जाओ। जिसको समझ है ना, वो अपने पास 6 चित्र बनाओ, एक ही निराकार के 6 चित्र। एक का नाम है बाप, दूसरे का नाम है टीचर सदगुरु, महाकाल, रुद्र, धर्मराज। एक ही निराकार का चित्र है, पर 6 बन गए चित्र। और अनुभव करके देखो कैसे लगता है। तुम समझ तो नहीं पाते, तुम्हें दिखाना ही पड़ता है, लिखना ही पड़ता है। हाँ, ये ट्रांसलेट, नीचे बाप लिखा है, बाप। ये ट्रांसलेट टीचर या फोटो, ये सदगुरु। बैठ के देखो क्या अनुभूति होती है। समझ की बात है सारी। इसलिए बच्चे होश में आ जाओ। हाँ, बुद्धि से याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। सबसे उत्तम बुद्धि से अगर तुम समझो कि बाप को याद कर रहे है तो वही निराकार। बच्चे देख, विचार कर, सब याद आते हैं क्या? एक भी सब्जेक्ट पीछे रहा नापास हो जाएगा, बाप जिम्मेवार नहीं है। ध्यान देना इस बात पर। तो बच्चे, बाप टीचर सतगुरु, यह 3 अक्षर याद करो तो अनेक शिफ्तें यानी विशेषताएं आ जाएगी। रोज तीनों को याद करना है, रोज मिस नहीं करना है। हर कर्म में तीनों को साथ रखना है, तीनों को भी। 3 गाइड है तेरे मुख्य, बाप टीचर सतगुरु। हर वक्त तीनों साथ रहे। शिव प्रभात कहता है,
तीनों को करनी है। शिवरात्रि कहता है तीनों को करनी है। भोजन पर तीनों को बुलाना है, चाय नाश्ते पर तीनों को बुलाना है, कोई सेवा है तीनों को बुलाना है। देख क्या होता है। और मन अस्वस्थ है, बाप से बात कर। बुद्धि अस्थिर है, टीचर से बात कर। और संस्कार विपरीत है, सतगुरु से बात कर। देख क्या होता है। अभी तुझे तेरा हिसाब करना है, तुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए और क्या सदा चाहिए। बाप, टीचर, सदगुरु, मन, बुद्धि, संस्कार, स्थापना, पालना, विनाश। विचार कर अपने से क्या चाहिए। अब ये तेरी अपनी पढ़ाई है, सब समझ की बातें सारी। इसलिए बच्चे होश में आ और ज्ञान को ध्यान से समझ। बाप जो कहता है सारी प्राप्तियां हो जाएंगी।